हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विजडम वेल। आज हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में जाना था, जहाँ पर हम उसके डिफिनीसन के बारे में देखे, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में, उसके डिग्रीज, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बारे में, उनके बीच के रिलेशंस के बारे में और कुछ फार्मूलाज के बारे में हमने देखा था। आज हम इस वीडियो में उन्हीं से रिलेटेड आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और ये देखेंगे कि जो हमने फार्मूलाज और पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे, पढ़े थे, उनको कैसे अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले वीडियोस के कुछ फार्मूलाज को एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि किसी पॉलिनोमियल्स के अगर जीरो अल्फ़ा और बीटा हैं और कोफिशिएंट ए बी सी है, तो उनके बीच में कुछ रिलेशंस थे। उनका सम -b/a होता था और उनका प्रोडक्ट c/a होता था। करेक्ट। इन्हीं का यूज़ करके आज हम आज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x - 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। मीन्स जैसे मैंने कहा कि एक पॉलिनोमियल है x² + 3x - 10, ये एक पॉलिनोमियल है और मैंने कहा कि इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिए, वेरीफाई की पहले इसे सॉल्व कीजिए और इसके जीरोज़ को फाइंड आउट कीजिए। आफ्टर दैट जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे डिग्री 2 दिख रही होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। इसका मतलब है कि इसके सिर्फ दो ही जीरोज़ होंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं और जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को इसे सॉल्व करने आता होगा। x², बीच वाले टर्म को हमको ब्रेक डाउन करना होता है कुछ इस तरीके से कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिडिल वाला टर्म आ जाए एंड प्रोडक्ट करने पर थर्ड वन वाला मतलब कांस्टेंट जो है वो आ जाए, ऐसा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 5 - 2, 3 की जगह 5 - 2 x - 10। देखिए 5 - 2 3 होता है, 3x एंड 5 2 = 10 होता है एंड प्लस और निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव होता है। ठीक है, ऐसा। चलिए अब यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, x² + 5x, इसका मल्टीप्लाई -2x एंड -10। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू 0 है क्योंकि हम जीरोज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जीरोज़ यानी कि 0। चलिए अब यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा x, तो जो कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में बचेंगे x + 5। करेक्ट। यहाँ पर क्या कॉमन है? -2, माइनस दोनों में है, 2 दोनों में, -2। ब्रैकेट में बचेंगे x + 5 = 0। ये एक फर्स्ट टर्म, ये एक फर्स्ट टर्म, दोनों में x + 5 ऐसे कॉमन आपको दिख रहा है और यहाँ बचेगा x - 2 = 0। ठीक, एक बार x + 5 = 0 करेंगे क्योंकि तो मल्टीप्लाई है, तो अगर इस टर्म को हम इधर भेजें तो 0/x - 2 वैल्यू 0 है, तो वही x + 5 = 0। यहाँ से हमने सॉल्व किया x = -5। ठीक है, और एक बार x - 2 को रखें, x - 2 = 0, तो x = 2। यही जो x की वैल्यू आई, एक -5 एंड 2, यही -5 और 2 इस पॉलिनोमियल का है जीरोस। मीन्स अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रखा जाए तो सॉल्व करने पर हमें 0 ही मिलेगा। तो हमें जीरोस मिले -5 एंड 2। ठीक है, अब हमको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। मीन्स कि ये जो रिलेशन था, ये जो फार्मूले थे, इसी को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास जीरोज हैं,
हम यहाँ पर कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ए कोफिशिएंट कितना है, ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1, क्योंकि इससे पहले कुछ लिखा नहीं है। बी क्या है, बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है 3 एंड सी क्या है, सी है -10 विथ साइन, रिमेंबर इट, विथ साइन आपको यूज करना है। चलिए अब यहाँ पर हम फर्स्ट वेरीफाई करते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वेरीफाई मीन्स अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि वेरीफाई, ठीक है। तो अल्फा यानी कि फर्स्ट जीरोस प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 3, ए यानी कि 1, -5 एंड +2 -3 एंड -3 बाई 1, डिनोमिनेटर के 1 को लिखा नहीं जाता है, सो ये -3 इज इक्वल टू -3, LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकेंड वाले को भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 करके छोड़ दिए, सेकेंड भी तो रिलेशन है सी के साथ, तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने 1 करके छोड़ा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए अल्फ़ा यानी कि फर्स्ट जीरोस -5 इंटू बीटा यानी कि 2 इज इक्वल टू सी क्या था, -10 एंड ए यानी कि 1, -2 इंटू 5 -10 इज इक्वल टू -10, LHS इज इक्वल टू RHS, इट्स ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में को सॉल्व करके आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई पॉलिनोमियल दी गई है तो उसके जीरोस को कैसे फाइंड आउट करना है और वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पूछा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है PX, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो हमसे पूछा जा रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस, जिसके जीरोस का सम एंड उसका प्रोडक्ट क्या है, -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, -5 एंड 6, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मीन्स जिस ऑर्डर में कहा है उसी ऑर्डर में, सम एंड प्रोडक्ट -5 एंड 6, ठीक है। तो अब हमको एडिशन, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड हमसे पॉलिनोमियल पूछ रहा है। इसके लिए फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, फॉर्मूला था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। x², अब यहाँ से सॉल्व करते चलेंगे, आपको जो जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू पुट करते चलेंगे। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -5 रखिए, -5x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, x², ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, +5x एंड +6, ये सॉल्व हो गया। और यही वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज है, जीरोज के का सम -5 एंड प्रोडक्ट 6 है, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसी टाइप से एक और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ पर हमें पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट इज 5/2 एंड 1, ठीक है। चलिए सेम वही चीज़, x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5/2। ठीक है, 5/2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू 1। आगे हाँ, ये जीरोज़ है ना, याद रखिएगा जीरोज़ है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 1 इजक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम एलसीएम लें सबका तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर भी 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। एलसीएम होगा हमारा 2, 1 2 एंड 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 यहाँ पर डिवाइड में इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी नंबर दूसरी तरफ जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जहाँ पर आपको जीरोस का सम एंड जीरोस का मल्टीप्लाई दिया गया होगा और वहाँ से आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में मिलेंगे। अब इसके बाद हम आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, फार्मूलाज को और रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, गुड लक।